गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सीबीएसई बस 2 दिन पहले सीबीएसई के सैम्पल पेपर रिलीज किया है और आज के लिए सबसे नया उस सैम्पल पेपर का सॉल्यूशन। एक्चुअली कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जिनका कंप्लीट सॉल्यूशन एक्सप्लेन मैं कर नहीं पाऊंगा, वीडियो की साइज बहुत लंबी हो जाएगी। फिर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन के आंसर तो पक्के सबके देख लो और उसके बाद इसके नेक्स्ट पार्ट में हम कोशिश करेंगे कि सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन भी अवेलेबल हो जाए, मतलब जितना हम छोड़े हैं। तो पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। 2 नंबर है, ए है, ये दिया है पी क्यू क्यू के पावर 4, ये क्वेश्चन एमसीक्यू में है। बी है, बी दिया है पी स्क्वायर क्यू के पावर 3। इन दोनों का एचसीएफ जो है किस फॉर्म में लिखा है, वो लिखा है पी के पावर एम इंटू क्यू के पावर एन। इन दोनों का एलसीएम है वो किस फॉर्म में लिखा है, पी के पावर आर इंटू क्यू के पावर एस। अब चलो ये एचसीएफ तो एनसीईआरटी निकाला है, सॉरी सीबीएसई का क्वेश्चन है। आप एचसीएफ कैसे निकालोगे? एचसीएफ में क्या होता है, जिन दो का एचसीएफ निकालना होता है उनका हाईएस्ट वोल्टेज मतलब लोएस्ट पावर चूज करते हैं। लोएस्ट पावर पी के पावर 3, पी के पावर 2, पी के पावर 2 होगा, क्यू के पावर 3, क्यू के पावर 2, इसमें लोएस्ट पावर क्यू के पावर 3। तो एचसीएफ आ गया पी के पावर 2, क्यू के पावर 3। अगर इन दोनों को मिलाएं, अगर हम इन दोनों क्वेश्चन को मिलाएं तो एम होगा 2, पी के पावर एम इक्वल टू पी के पावर 2, मतलब एम होगा 2 और क्यू के पावर एन, दिमाग लगाओ, एन कितना होगा 3। तो हमें एन आ गया, हमें एन आ गया। अब इस ढंग से हमारा एम एन पता चल गया। अब हमें और 2 चीज पता करना है, एक आर और एक एस। आर के लिए देखो इन दोनों के एलसीएम निकालते हैं। पी के पावर, इन दोनों का पी के पावर एलसीएम में बड़ा पावर लेते हैं, पी के पावर 3, क्यू के पावर 4, तो क्यू कितना हो गया 3, नहीं पी के पावर आर, पी के पावर आर एक ऐसे सोचो आप, पी के पावर आर इक्वल टू पी के पावर 3, तो आर कितना हो गया 3। क्यू के पावर एस इक्वल टू क्यू के पावर, क्यू कितना हो गया 4। आपको वैल्यू किसका निकालना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एम प्लस एन इंटू आर प्लस एस, इसका वैल्यू निकालना है। एम प्लस एन आर प्लस एस मतलब 3 प्लस 4, 2 3 5 3 4 7, 5 7 35, मतलब फर्स्ट क्वेश्चन मैंने पूरा एक्सप्लेन किया। फर्स्ट क्वेश्चन का ऑप्शन में सी है 35 और इसका आंसर सी है, और फर्स्ट क्वेश्चन इतना ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इक्वेशन हैविंग पी एज रूट, 4 ऑप्शन हैं। इस ऑप्शन के, इस इक्वेशन के रूट चाहिए पी। जब पी रूट होगा मतलब एक्स बराबर पी रखोगे तो 0 हो जाना चाहिए। तो आप सबको सेटिस्फाइड करके देखो, एक्स बराबर पी पे 0 आ जाना चाहिए। पी स्क्वायर माइनस पी इंटू पी प्लस पी इक्वल टू 0, पी स्क्वायर पी कट जाएगा, पी 0 के इक्वल नहीं है तो ये नहीं है, मतलब ए गलत है। बी देखो, बी कैसे लिखा है, एक्स स्क्वायर माइनस पी प्लस 1 इंटू एक्स प्लस पी। एक्स की जगह पे पी रखो, क्या हो जाएगा पी स्क्वायर, माइनस हम यहाँ पी रख रहे हैं, हो जाएगा माइनस पी इंटू पी, पी स्क्वायर माइनस पी प्लस पी, कट गया ये, कट गया ये, और हमारा सही ऑप्शन है बी। आप सी डी रख के देख लो, नहीं हो पाएगा। ऐसे करते 2 इक्वेशन हो गए। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 तो रियल नंबर का था, क्वेश्चन नंबर 2 और 3 पॉलिनोमियल्स के हैं। पॉलिनोमियल का नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, ये कह रहा है कि इस पॉलिनोमियल के जो 0 है वो अल्फा और बीटा है, और अल्फा बीटा कैसे हैं, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू अल्फा बीटा। चलो फॉर्मूला लगाओ। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला आपको क्या आता है, माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा को कितना आता है सी बाई ए, तो सी बाई ए कटा मतलब माइनस बी सी के इक्वल होना चाहिए, माइनस बी मतलब माइनस इंटू माइनस 2, सी कितना है 3p, 2 बराबर 3p, p कितना होगा इतना होगा, और ये इतना कौन सा क्वेश्चन का पार्ट है बी, तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो गया बी। 4 में एक वर्ड लिखा है, ये वर्ड अगर आप ध्यान से देखो तो पता चल जाएगा। 4 का वर्ड है इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट का मतलब होता है इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट का मतलब है नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन के लिए कंडीशन क्या होता है, a1 बाई a2, आपके क्वेश्चन में ऐसे दिया है नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, सॉरी इक्वल टू b1 बाई b2, नॉट इक्वल टू c1 बाई c2, c1 बाई c2 के लिए आपको लिखना चाहिए -1 बाई माइनस इंटू 2k प्लस 1, ये नॉट इक्वल टू है, इसे इक्वल करो।
जाएगा 3k माइनस 3 इक्वल टू 2k माइनस 1। ये हो जाएगा k इक्वल टू माइनस 1 प्लस 3, ऑप्शन आ गया 2 और क्वेश्चन 4 का आंसर हो गया डी। 4 का आंसर डी सही है। आप में से जो लोग भी परेशान हो, कई लोग ये सैम्पल पेपर क्वेश्चन से पूछे थे, सोचे कि बता देते हैं। 4 का आंसर डी होगा। 5 जैसा क्वेश्चन 2 नंबर में एमसीक्यू में जरूर पूछा जाता है, मतलब कोऑर्डिनेट का फेवरेट क्वेश्चन में है। तो आपको ऐसे कैसे क्या निकालना चाहिए? आपको एस नहीं पता है मगर पी पता है। पी कितना पता है? पी पता है 3 4, क्यू है -2 3, पी हो गया, क्यू हो गया, आर है -3 -2, ठीक है। और एस आपको निकालना है। एक्चुअली पैरेललोग्राम के डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, मतलब ओ जो है वो पी क्यू का भी मिड पॉइंट है, एस का भी मिड पॉइंट है। हम क्वेश्चन नंबर 5 वाली देख रहे हैं, तो क्वेश्चन नंबर 5 देखो। 5 में एक बार जो आप ओ निकालोगे वो होगा इन दोनों का मिड पॉइंट। वो कितना होगा? 3 - 3/2, और ये तो एक मिनट, ये 3 4 है, और ये होगा 4 - 2/2। ये ओ जो दूसरा ओ का कोऑर्डिनेट होगा इन दोनों का मिड पॉइंट होगा। वो कैसे होगा? x - 2/2। अगला कैसे होगा? y + 3/2। कोऑर्डिनेट का नियम कहता है कि x वाले के इक्वल होना चाहिए। ये तो x वाला है, ये 0/2 0, मतलब x - 2 0 हो गया, x की वैल्यू आ गई 2। उसी तरह ये होगा y + 3/2 इक्वल टू 2/2, कट गया, y + 3 2 - 1, तो एस कोऑर्डिनेट आएगा 2 - 1, पॉइंट है सी। 5 का आंसर सी है। x आ गया 2 और y आ गया -1। ऐसे ही तो ये तो क्वेश्चन नंबर 5 है। 6 ऐसा ही है। और 6 वाले क्वेश्चन में बच्चों को एक बार कॉन्शियस होने की जरूरत है। ये तो सीबीएसई पे ब्लेम कोई नहीं कर रहा है, मगर ये लोग बोले थे कि एक्सरसाइज 6.5 डिलीटेड सिलेबस है और उसी का क्वेश्चन है, तो फिर भी अब देख लो, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो जो उनके एरिया का रेशियो होता है वो उनके एल्टीट्यूड, मीडियन, साइड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। दो ट्रायंगल दिया ए बी सी पी की बात सिमिलर दिया है, इसके एरिया का रेशियो दिया 4/n, आपको दिया इन दोनों का रेशियो निकालना है। ये तो होता ही है, आपको पढ़ना पड़ेगा am/pn का होल स्क्वायर। तो 4/n को हम कैसे लिख सकते हैं? 9 को 2/3 का होल स्क्वायर इक्वल टू am/pn का होल स्क्वायर। am/pn कितना होगा? स्क्वायर करेगा 2/3, मतलब 6 का भी ऑप्शन है डी। हमको 6 बता दिए, हो गया 6। चलो 7 अधिकतर लोग जैसे बताते हैं हम आपको वैसे नहीं बता रहे हैं। अधिकतर लोग वैल्यू रख के बता रहे हैं कि वैल्यू रख के भी सही है, मतलब मैं भी वैल्यू रख के बताता, लेकिन मुझे tan 60 दूसरे अंदाज में दिख रहा था। क्वेश्चन 7 में x निकालना है। tan 60 को आप ऐसे देखो, इंटू बगल में लिखा है cos 60, इधर लिखा है sin 60, इंटू ये कितना लिखा है cos 60। cos 60 को आप cos/sin करो ना, कुछ तो होगा। cos 60/sin 60 फायदा हो गया, कट गया, ये कट गया, इधर बच गया x, बच गया cos 60/sin 60, है ना मस्त। मतलब cos/sin कितना था? cos 60। ऑप्शन में cos 60 नहीं है, लेकिन cos सब 30 है। cos 60 जो होता है कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट है 30 का, 33 के इक्वल। और फाइनली तरीके कोई हो, 7 के ऑप्शन 20 सही है तो है, ये जो कोई शक नहीं है। 7 बन गया। फिर से मैं बताऊँ, 8 मस्त क्वेश्चन है। 8 क्वेश्चन बनाने के लिए आपको sin थीटा प्लस cos थीटा √2 है, तो आपको इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। a + b के होल स्क्वायर के फॉर्मूले में तोड़ोगे तो हो जाएगा a² b² 2ab √2 का स्क्वायर 2, ये 1 होता है, हम भूल गए। 2a × b इक्वल टू √2 का स्क्वायर 2, इसका मतलब 2 sin थीटा × cos थीटा हो जाएगा 2 - 1 = 1, कितना हो गया। आपको जिसका वैल्यू निकालना है उसे फिर से ध्यान से देखो। आपको जिसका वैल्यू निकालना है उसका नाम है tan + cot। tan का वैल्यू रखो, cot का वैल्यू रखो, दोनों का एलसीएम निकालो, आ गया एलसीएम, ऊपर आएगा sin² थीटा प्लस cos² थीटा। चलो हो गया। sin का थीटा प्लस cos का थीटा कितना था? 1। sin × cos कितना हो जाएगा? 1/2, 1/2 कितना हो जाएगा? 2। और क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन हो जाएगा बी।
तो 8 बन गया। अब 9 मस्त है। 9 में कई लोगों को लगता है कि ये थेल्स थ्योरम का क्वेश्चन 9 हम बनाते हैं बाकायदे, ताकि आपको भले है ये सब बड़े क्वेश्चन में भी आ सकते हैं प्रूव करने में। चलो अब 9 देखो, ए बी सी डी ई, इसमें ये दिया है ए, ये दिया है बी, ठीक। और करिए भाई, यहाँ लिखा है एक्स, यहाँ लिखा है वाई। एक्चुअली आप एक बात समझ लो, जब ये लाइन इसके पैरेलल दिया है तो ये एंगल इसके इक्वल होगा, ये एंगल इसके इक्वल होगा, और एंगल से ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो जाएगा, सिमिलर होगा। तो ये सोचो साइड किस पे चढ़ेगा, ए ई चढ़ेगा, इसमें का ए ई किनारे किनारे वाला, बाई इसमें का ए सी, इसमें का डी ई कॉरेस्पॉन्डिंग, डी का कॉरेस्पॉन्डिंग बी सी। अब हो गया, इतना ही करना है, ए ई ए बाई ए सी ए प्लस बी, डी ई एक्स बाई बी सी। इसमें एक्स को ऐसे करो तो ये वाई उधर जाएगा, क्या होगा, ए वाई बाई ए प्लस बी। एग्जैक्टली क्वेश्चन नंबर सी ऑप्शन यही लिखा है। और ये क्वेश्चन नंबर 8 नहीं है, 9 था, 9 का सी सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट में ट्रेपेजियम है, कुछ इसी टाइप का क्वेश्चन है, और इसमें थेल्स का बाकायदे थोड़ा बड़ा एप्लीकेशन है, देख लेते हैं हम। लेकिन उसमें कुछ ट्विस्ट दिया है, ऐसा नहीं हम रट के बना लोगे। इस बार देखिए ए डी पैरेलल बी सी दिया है, नॉर्मली ए बी पैरेलल सी डी होता है, ए बी सी डी ये दोनों पैरेलल हैं, डायगोनल्स मिल रहे हैं, सब काम हो गया। दिया क्या है, दिया है कि ए डी 4 है, ठीक। और क्या दिया है, ए ओ बाई ओ सी, ए ओ बाई ओ सी इक्वल टू ओ डी बाई ओ बी, ठीक। ये दिया है हाफ, अच्छी बात है। ए ओ बाई ओ सी, ओ डी बाई ओ बी, बीच में का एंगल इक्वल, तो दोनों एंगल सिमिलर हो गया। कौन से नहीं होते, साइड एंगल साइड से, दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगा, साइड प्रोपोर्शनल होगा, मतलब ए डी बाई बी सी भी इक्वल होगा। और ये दोनों किसके इक्वल दिए हैं, हाफ के। और क्वेश्चन में ए डी दिया है 4, मतलब 4 बाई बी सी हो गया हाफ। बी सी कितना होगा, 4 दूना 8, 10 का 8 ऑप्शन है सी। उसी तरह 11 है, 11 आप टेंजेंट ऑफ सर्कल पढ़ोगे आपको बहुत आसान से आ जाएगा। और क्वेश्चन में 11 देखो, 11 का हमको डायरेक्ट जिनको आंसर चाहिए उनको बताते हैं, सी होगा। ये कैसे होगा के लिए, ये दोनों एंगल एक दूसरे से 60 पे हैं, तो ये इतना 30 होगा। ये दिया है √3, ए बी और ए सी इक्वल टेंजेंट है, मान लो आपको ए बी निकालना है। तो इस एंगल के लिए हम ट्रायंगल ओ ए बी चुन रहे हैं, रेडियस परपेंडिकुलर बनाता है। tan 30 कितना होगा, 10 होता है परपेंडिकुलर बाई 20, मतलब ओ बी बाई हमें निकालना है ए बी। 10 30 होता है 1/√3, निकल गया, एक रेडियस दिया है 30, ए बी कितना हो गया 3√3। तो क्वेश्चन नंबर 11 बन गया। 11 का ऑप्शन डी है 3√3 और ए हो गया। अगर आप सैंपल पेपर खोल के एक साथ बैठोगे तो आपको पता चल जाएगा जो आप बनाए हो और जो मेरे आंसर हैं कितने मैच कर रहे हैं, कितने सही हैं, कितने गलती हैं। 11 तो हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 12 मैंने लिखा इस पेज पे, एक्चुअली बस सीट से अवेलेबल लिखा है। एरिया ऑफ सर्कल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए स्क्वायर ऑफ 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर वाले स्क्वायर के अंदर एक सर्कल इंस्क्राइब किया गया है ऐसे। तो आपको निकालना है सर्कल का एरिया, ये 6 है, ये भी 6 होगा, सर्कल का डायमीटर 6 होगा, मतलब क्वेश्चन नंबर 12 में सर्कल का रेडियस हो जाएगा 6/2 यानी 3, एरिया हो जाएगा पाई इंटू 3 का स्क्वायर। वो तो इजी है भाई, तो 12 बन गया। 13 देखो, मस्त क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखो, l प्लस बी प्लस एच दिया है 6√3। डायगोनल जिसका फॉर्मूला आप में से कई लोगों को अभी याद नहीं आ रहा होगा, वो है l² प्लस बी स्क्वायर प्लस एच इक्वल टू √3। अब इसका स्क्वायर कर दो, इसका स्क्वायर रूट हटेगा, l² प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर हो जाएगा 2 दूना 7 ये 12। इसका भी पे स्क्वायर करिए, क्वेश्चन 1 का l प्लस बी प्लस एच का होल स्क्वायर l² प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2lb प्लस 2bh प्लस 2lh बराबर 6√3 का स्क्वायर 36 3 8 ये दिया है 12।
12 प्लस ये पूरे को मान लो ना एक्स, क्योंकि यही निकलना है, सरफेस एरिया निकलना है, टी एस ए मान लो। 12 प्लस 2 से इक्वल टू 108, टी एस ए होगा 108 माइनस 12, 96। कई बार मैं लड़कों से करना, क्वेश्चन नंबर 9 में ऐसा क्वेश्चन है, जितना स्टाइलिश 13 है 14 उससे जरा भी कम नहीं है, तो 13 तो बता दिए, 13 का ऑप्शन है सी 96 सही है। 13 का सी हो गया। अब आ जाते हैं 14 पे, और 14 देख लो। क्वेश्चन 14 क्या कर रहा है, मोड माइनस, एक मिनट, मोड माइनस मीडियन दिया है 24। जो निकालना है उसको निकालने के पहले मोड का फॉर्मूला लिखो। मोड होता है 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू मीन इक्वल टू होता है मोड। अब जरा मोड का फॉर्मूला लिखो तो ये कितना हो जाएगा, मोड हो जाएगा मीडियन प्लस 24, मोड हो जाएगा मीडियन प्लस 24 यहाँ से इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 इंटू मीन। करते क्या, इस मीडियन को उस पर ले जाते हैं, एक मीडियन 3 में से घटेगा, क्या बचेगा 2 मीडियन माइनस 2 मीन इक्वल टू 24। 2 का कॉमन ले लो, क्या बच गया, मीडियन माइनस मीन इक्वल टू 24, मतलब मीडियन में 24/2, 24/2 माने 12, 12 माने 14 का ऑप्शन बी। और गजब क्वेश्चन था, मतलब ये स्टूडेंट्स ज़्यादा छोड़ेंगे, मेरा मन करता था, क्योंकि अधिकतर लोगों को फॉर्मूला याद ही नहीं होता ये वाला। इस फॉर्मूले का नाम है इंपीरिकल फॉर्मूला। इससे अधिकतर छोटे मोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें बड़े बड़े लोग फंसते हैं। ध्यान से सुनो, क्वेश्चन छोटे मोटे हैं, फंसते बड़े बड़े। हाँ 15, मैं तो आपको अभी से सजेस्ट कर रहा हूँ, अगर आपको 15 जैसे क्वेश्चन है, सर्कल के क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो मेरे वीडियो देखो, उसमें मैंने एक स्पेशल फॉर्मूला बनाया है। वो फॉर्मूला का था रिवॉल्यूशन इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड बाय सर्कमफेरेंस। ये जो कार का व्हील है वो चलता है 11 किलोमीटर और रेडियस है 0.25, सर्कमफेरेंस होता है 2 पाई आर। 11 किलोमीटर को मीटर में बदलो तो ऐसे लिखाएगा 2 पाई माने 22/7, 0.25 माने 1/4, ये भी मीटर है। अब क्या क्या हो गया ऊपर 11,000, ठीक है, 74 ऊपर चले आए, 222 नीचे आ गए और बच गए, आंसर है बच्चा कौन, 11 दूना 2 दूना 2 2 बच गया 7000। हमारा ऑप्शन में 7000 है, कौन सा नंबर है डी 16। अब इस टॉपिक को समझाने के लिए मुझे आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि आप में से अधिकतर मीडियन क्लास और मॉडल क्लास भूल चुके होते हैं। मैंने मीन मीडियन मोड के जो लास्ट 2-3 वीडियो बनाए हैं वो मीडियन और मोड के लिए हैं, तो वो क्वेश्चन आप बनाओगे बहुत ही जल्दी समझ में आ जाएगा, उसी से है। फिर भी आप देखो मीडियन क्लास कैसे निकालते हैं, इसमें मीडियन क्लास होगा 10 से 15, कैसे होगा, क्योंकि टोटल का 66 है, 66/√33 होता है, 33 से, ठीक है, 10 15 27/39, 10 से 15 है, तो मीडियन क्लास हो गया 10 12, इसका एल हो गया 10। उसमें मॉडल क्लास कैसे होता है, जिसका फ्रीक्वेंसी हाई है 15 20, इस वाले का फ्रीक्वेंसी 20 है, सबसे ज़्यादा है, तो इसका लोअर टर्म कितना हो गया 15। आपको इन दोनों का सम निकालना है, 10 और 15 का सम निकालना है, 25 होगा, ऑप्शन में 25 दिया है बी, 15 का ऑप्शन हो गया नहीं, 16 का ऑप्शन हो गया बी, 15 का तो 7000 था, 16 17 फेमस क्वेश्चन है, आप में से कई लोग बनाए होंगे, 6 इधर से 6 इधर से, बीच में कॉमन, और आपको पता करें इसका आंसर 11/36 मतलब 17 का सी। 18 जैसे सब बनाएंगे हम उसे थोड़ा अलग बनाते हैं, क्योंकि जल्दी बनाना है, जल्दी इतना मैटर नहीं करता है, आपको समझा के भी जल्दी बनाना है, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो अब 18 करो, 18 में जो आपसे पूछा जा रहा है 5 sin बीटा माइनस 2 cos बीटा अपॉन 5 sin बीटा प्लस 2 cos बीटा। इस बार का सीबीएसई का जो सैंपल पेपर टीचर्स ने बनाया है, काफी स्मार्ट टीचर्स ने बनाया है, पेपर सैंपल पेपर मस्त है। तब cos बीटा से डिवाइड करो, क्यों, रुको, इतना जल्दी मैं सब बता दूंगा तो आपको मेरी जरूरत खत्म हो जाएगी। इसमें कौन सा भाग ये कट गया, साइन बाई कॉस, यही हो गया, साइन बीटा बाई कॉस बीटा प्लस 2, फिर से 5 टाइम बीटा हो गया, और 5 टाइम बीटा तो बुक में दिया है, क्वेश्चन में 4 है, तो
तो ये tan बीटा हो गया, ये पूरा 4 हो गया -2/4 + 2 है ना गजब, 2/6 1/3 सेट वाला ऑप्शन है, हो गया 18 का ए। चलो अपने 18 तक बना दिया, मतलब ढेर सारे हम साथ हैं तो ढेर सारी चीज़ें हो जाएंगी। अब दो क्वेश्चन एसर्शन रीजन के हैं जिनमें दिमाग लगाना काफ़ी मस्त है और पढ़ने वालों को भी एसर्शन रीजन क्वेश्चन उपलब्ध हैं। एक्चुअली एसर्शन और रीजन मैंने पूरे क्वेश्चन नहीं लिखे फिर भी ए और बी दिए हैं, इसमें ए और बी का प्रोडक्ट दिया है 5780, इनके एचसीएफ दिए हैं 17 और एलसीएम दिया है 340 और लिखा है कि जो एचसीएफ होता है एलसीएम में कॉमन होता है भाई, तो मतलब रीजन सही है, एसर्शन सही है कि नहीं देख लो। एसर्शन है कि 1580 गुणे 17 बाई ये 340 नहीं, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स होता है HCF इंटू LCM, ठीक 5780 बराबर HCF 17 है इक्वल टू LCM, अब LCM तो कट जाएगा 17 364 सही है, मतलब ऑप्शन ए भी सही है बी भी सही है और ए का रियल एक्सप्लेनेशन ए है, तो इसके लिए इसका आंसर है बी। और 19 का ऑप्शन बी है। अब 20 वाले क्वेश्चन में मिड पॉइंट थ्योरम जो क्लास 9 में पढ़े उनको बहुत अच्छे समझ में आएगा, जो नहीं पढ़े उनको थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन हम कर देते हैं, बाकी एक्सप्लेनेशन कभी बाद में। पहले डी कितना है, डी दिया है 3 5, दूसरा दिया है -3 और ये कितना होगा, डी का डिस्टेंस निकालो, डी का डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस फॉर्मूला निकालो 3 + 3 का स्क्वायर + 5 + 3 का स्क्वायर 36 8 64 का रूट 110। अगर ये पैरेलल है तो मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाला है, तीसरी के पहला तीसरी का हाफ होती है, तो 10 है इसका हाफ होगा, तो 10 बराबर BC/2, मतलब BC हो गया 10 दूना 20, यानी उसका एक्सप्लेनेशन होगा, ये भी सही है, ठीक 20 तक के सारे क्वेश्चन लाइन पे लाइन बताएं। अब हम आपको बताते हैं कि बाकी सारे क्वेश्चन के आपको कैसे सोचना है। ये तो क्वेश्चन नंबर 10 हो गया, 10 के बाद आप आ जाओ 11 नहीं क्वेश्चन 20 हो गया, 20 के बाद आप आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब 20 के बाद क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा होता जा रहा है तो हम सारे वीडियो का जल्दी आंसर लिख देते हैं और ये सारे वीडियो 20 के बाद आप याद करो, MCQ के बाद सारे वीडियो हमको बना के दिखाएंगे, हम खुद बनाए हैं। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर, जिनको आंसर ही चाहिए, x आएगा 5.5, y आएगा 4.5, एकदम सही है, नो डाउट। क्वेश्चन नंबर 22, ये जो क्वेश्चन है NCERT एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन है, प्रूव करना है, बहुत आसान क्वेश्चन बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 मैंने बनाए हैं, आपको फिगर का दिख रहा है, बुक में देखो 75 है, AOB हो जाएगा 105, वो हो जाएगा 105/2 मतलब 52.5। ये कौन सा क्वेश्चन है सर, 23 का, 23 हो गया, 24 पे आ जाओ, 24 में लेंथ ऑफ मिनट, अच्छा एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है πr² θ/360, लेकिन 35 मिनट घड़ी चलती है, 1 मिनट में 6 डिग्री होता है, 35 मिनट में थीटा बनाएगी 35 × 6 210 डिग्री। आपको पाई लेना है, रेडियस घड़ी के मिनट के 6 सेंटीमीटर लंबी है, थीटा 210 लेना है, फॉर्मूला में 360 होता है और हो गया सर, 7 से कटेगा 30 बार में, 0 0 कट गया। अब क्या चाहिए, अब चाहिए 6 से 6 बार में, 6 से 6 22 × 3 और एग्जैक्टली सही है। क्वेश्चन नंबर 24 25 में आओ, 25 है तो स्टाइलिश क्वेश्चन। अगर मैं आपको बता दूं क्वाड्रिलेटरल में ऐसे होते हैं, तो चारों सेक्टर का अगर आपको एरिया निकालना है, पहला का होगा πr² A/360, दूसरा का होगा πr² B/360, तीसरा जो सेक्टर होगा, फिगर देखो अब समझ में आ जाएगा, πr² C/360 प्लस चौथा होगा πr² D/360। अगर सब में πr²/360 कॉमन कर दो तो हो जाएगा A + B + C + D। और भाई पहले कंडीशन दिया है कि वो क्वाड्रिलेटरल है, तो चारों का जोड़ 360 डिग्री होगा, मतलब आंसर πr² है और रेडियस साफ साफ लिखा है कि नो कंफ्यूजन, पे कैलकुलेशन लंबे मत हो। अगर आपके पास समझदारी है तो क्वेश्चन जल्दी से बने, आंसर 154 लिख लो। चलो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर 154 हो गया, 25 26
नहीं नहीं, ये 24 का और था सर्कल वाले का। चलो तो दोनों हो गया। अब आते हैं 26 पे, नहीं 25 पे। 25 ऑप्शन मैं डायरेक्ट आंसर लिख देता हूँ, हालांकि सब बच्चों का फेवरेट क्वेश्चन है। a बराबर 60, b बराबर 30। देखिए इसी का जो 25 का और है उसका आंसर में थीटा 60 है। बहुत स्टाइलिश क्वेश्चन है, मैं आपको समझाऊंगा तो मजा आ जाएगा। देखिए 26 प्रूव करना है, कई लोग प्रूव कर चुके थे, इसमें बहुत दिमाग नहीं लगाना है। 27 टाइम टेकिंग है, देखिए इसमें p आएगा -5 और q आएगा -6। 27 भी बन गया। 28 लंबे क्वेश्चन है, और 28 जो है आर.एस. अग्रवाल के बुक में का क्वेश्चन है। मैं आपको पेज बता देता हूँ, हालांकि मैंने कई लोगों को आज ही समझा है। उस क्वेश्चन का आंसर होगा 720 किलोमीटर ट्रेन को रोज जाना है, रोज वो 30 के स्पीड से चलती है और वो 24 घंटा चलता है, बस हो गया। मगर 28 का और ये किसी बुक में नहीं है, हम बनाए हैं। इसका आंसर होगा ए और बी के पास कुछ चॉकलेट्स हैं और वो दो भाग में बांटता है। पहला भाग जो ए वाला पार्ट है उसमें चॉकलेट की संख्या होगी 300, और जो पार्ट बी है उसमें चॉकलेट की संख्या होगी 200। अगर आपको जल्दी जल्दी में इस क्वेश्चन का खाली इक्वेशन देखना है तो मैं आपको इक्वेशन बता देता हूँ। इक्वेशन कैसे बनेगा, 2x/3 + y = है 400 और x + 5/4 × y, एक मिनट रुक जाओ कंफर्म होना, x + 4y/5 है, ये है 460। आपके बनाने के आधा घंटा पहले में सारा क्वेश्चन बनाए हैं। इसको सॉल्व करोगे, x आएगा 300, y आएगा 200। क्वेश्चन करेंगे पूरा मिला के कितने टोटल चॉकलेट, तो पार्ट ए 300, पार्ट बी 200, टोटल चॉकलेट कितने हो गए गिनो, इतना तो कर ही सकते हो आप। 300 और 200 कितने हो गए 500। चलो ढेर सारे पार्ट, आपको ढेर सारे पार्ट की एक्सप्लेनेशन भी। क्वेश्चन नंबर 29 बन जाएगा, प्रूफ दैट है, बनाने का टाइम नहीं है, वीडियो लंबा होता जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 30, चलो बात करते हैं कौन सा क्वेश्चन है। एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 9 और 11। एक्चुअली ये टेंजेंट ऑफ सर्कल का क्वेश्चन है, पहली बार से बेसिक किया गया। क्वेश्चन नंबर 9 तो प्रूफ दैट है, बहुत इजी क्वेश्चन है। हम आपको पूरा उसका वीडियो बना है, उसमें का फेवरेट क्वेश्चन है। तो टेंजेंट ऑफ ए सर्कल मेरे गणित संहिता के पेज पर टाइप करोगे तो इसमें सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखना, 11 क्वेश्चन है। 11 क्वेश्चन तो बुक में का ही क्वेश्चन है। अब बुक में पूछा गया है कि एंगल एओबी कितना होगा, नहीं बुक में क्वेश्चन कह रहा है ये प्रूव कर एओबी 90 डिग्री होगा। इसमें पूछेगा एओबी कितना होगा, 90 होगा भाई, और हो गया। क्वेश्चन नंबर कौन हो गया 30 हो गया। 31 2 पॉइंट्स, इसके 3 पार्ट हैं, तीनों कैसे मैं बताता हूँ। पहला पार्ट का होगा 3/4, दूसरा पार्ट का भी 3/4 और तीसरा पार्ट का 1/2। ये प्रोबेबिलिटी का इजी क्वेश्चन है, एक्सप्लेनेशन बाद में। क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 एक ही बुक के लगातार दो क्वेश्चन है। एक फ्लाइट वाला क्वेश्चन है, उसके जस्ट पहले टैप वाला क्वेश्चन है। तो अगर टैप वाले क्वेश्चन, दोनों वाले क्वेश्चन, टैप वाले क्वेश्चन की बात करते हैं झूठ मूठ का क्वाड्रेटिक में दिया, क्वाड्रेटिक का नहीं होना चाहिए, ठीक है। दो टैप है, दोनों एक दूसरे को भरते हैं, 4 घंटा में भरता है शायद। रुको ना, मेरे पास बुक है और हम इसीलिए रखे हैं ताकि आपको याद आ जाए। पेज नंबर 146 236 है शायद, 230 है। 12 घंटा में 2 पाइप भरते हैं और पहला वाला मान लो 1 घंटा में भरता है, दूसरा वाला y घंटा में भरता है। तो 1/x और 1/y मिला के 1/12 पहला इक्वेशन हो जाएगा। दूसरा इक्वेशन करेंगे, अगर पहला वाला नल 4 घंटा में भरेगा, 4 घंटा चलता है तो 4/x भरेगा, दूसरा वाला 9 घंटा चलता है, तो ये दोनों टंकी का हाफ भरते हैं। इन दोनों को सॉल्व करोगे x आ जाएगा, y आ जाएगा। बाकायदा इसका एक्सप्लेनेशन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे और आराम से करेंगे। इसके जस्ट पहले 76 है, उसका आंसर बुक में भी दिया है। इसका आंसर लास्ट वाले का दिया है 20-30, उसके पहले वाले का आंसर दिया है फाइंड द ड्यूरेशन ऑफ द फ्लाइट, वो दिया है 1 घंटा। हो गया। ये तो क्वेश्चन नंबर 32 था। 32 तक हम पहुंच गए, तो उसके हम दोनों के पार्ट के आंसर बता दिए। 32 के बाद आते हैं 33 पे। 33 थेल्स थ्योरम है, प्रूफ अगेन उसका वाला पार्ट, ये भी प्रूफ हो जाएगा। 34 बनाना पड़ेगा मुझे भाई। 34 में फिर से मैं आपको अभी एक्सप्लेन करता हूँ, बाद में डिटेल में। क्वेश्चन ऐसा है, ये इस टाइप का है और आपको इसका आंसर हो जाएगा 3,32,640 रुपया हर स्कूल कंट्रीब्यूट करेगा।
तब उतने के टेंट बन जाएंगे। टेंट का रेट होता है 120 पर मीटर स्क्वायर। ये क्वेश्चन नंबर 34। इसके बाद मस्त मस्त क्वेश्चन शुरू होते हैं 3-4। हाँ, मीडियन का क्वेश्चन। अगर मीडियन के देखो तो मिसिंग फ्रीक्वेंसी को, मैं इस बार बच्चों को कह रहा था कि मीडियन या मीन में से मिसिंग फ्रीक्वेंसी एग्जाम में भी आएगा, और इसको मैंने बनाया तो x प्लस वाई आया था 24, पहला इक्वेशन। दूसरे को सॉल्व करोगे x निकल जाएगा 9, x 9 नहीं, हाँ वाई आ जाएगा, हो गया 24। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 35 हो गया, 36 पे हो। 36 भयंकर फिगर है, आप खुद से देख लो। 36 में कह रहे कि दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, और डिस्टेंस आपको क्वेश्चन में देखोगे तो पता चलेगा 7 यूनिट है। चलो आपने लिख लिया। अब कह रहा है उसमें कि जो z है वो WOYP इस वाले क्वाड्रिलेटरल का, नहीं, WXOP इस क्वाड्रिलेटरल का मिड पॉइंट है। तो मैंने क्या किया, सबका पॉइंट देखा। W आप देखो -62 है, x भी मैंने लिखा है। फिगर बनाना कॉपी पे पॉसिबल नहीं था, बहुत टफ था, तो मैं फिगर सैंपल पेपर से देख देख के लिखा हूँ। P है 311। अब आपको निकालना है इन दोनों का मिड पॉइंट। तो W अगर क्वाड्रिलेटरल ऐसे ऐसे फिगर है, ऐसे यहाँ है, इधर साइड कहीं W है, X है, O है, P है, और W और O के बीच का जो मिड पॉइंट होगा वो कैसे होगा, -6 + 5/2, x1 + x2/2, y1 + y2/2, मतलब -1/2 और 11/2। एकदम लिखा मैंने, यही पॉइंट है जेड। आपसे पूछा जाए कि जेड का कोऑर्डिनेट कितना है, निकल गया जेड। इसका जो पार्ट थर्ड है, पार्ट थर्ड में कहा जा रहा है कि आपको इस पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट निकालना है। देखिए ए पर, ए का कोऑर्डिनेट आप लिख लो, आपको बनाने में मजा आएगा। जी कोऑर्डिनेट लिख लो, ये किसी पॉइंट पी जो कि वाई एक्सिस पे है, वाई एक्सिस पे का पॉइंट y0 होता है, ए इक्वी डिस्टेंस पे है, मतलब दिमाग लगाए पर, तो AP और GP इक्वल है। चलो हम क्वेश्चन के एकदम आसपास है, अंत के आसपास। AP और GP आपस में इक्वल है। इस बात का मतलब क्या होगा, इस बात का मतलब होगा कि अगर AP और GP का फॉर्मूला निकालोगे तो आपको y निकल जाएगा 5.7। 2 बार मैंने चेक किया, लग रहा था पॉइंट में नहीं आना चाहिए, मगर मेरा यहीं आया था। तो पॉइंट जो P है वो 0y है, ये पॉइंट हो जाएगा 0, 5.7। हाँ, इसके लास्ट पार्ट एक और है। इसी के और क्वेश्चन में एक ट्रापेजियम में उसका फॉर्मूला पूछ रहा था, AFGH। AFGH वैसे फॉर्मूला जो ट्रापेजियम को एरिया कौन था, हाफ 1/2 P1 + P2 × H, 1/2 P1, P1 माने AF, AF है 7, GH 3, दोनों के बीच का डिस्टेंस 2, 2 कट गया, एरिया हो गया 7 और 3 10 स्क्वायर, तो हो गया। अब 37 एक एडिटोरियम हॉल है, उसमें ढेर सारे चेयर्स रखे हैं, ढेर सारी सीट्स हैं, और उसका पहला वाला जो सीट है वो पहला वाला रो है, उसमें 30 सीट आएंगे। क्लियरली AP है और A30 है। हर रो D10 है। पूछा कि 30वें रो में कितने लोग आएंगे, आराम से आएंगे। नहीं 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 नहीं, क्वेश्चन पूछा कि 10वें रो में कितने लोग आएंगे, 10 8 10 कितना होगा, A + 10 9D 30 + 9 × 10। देखो मैंने बहुत सारे क्वेश्चन बना दिए, तो अब बाद में शिकायत मत करें नहीं आप छोड़े हो। ये हो गया। दूसरा करें कि एशियन दिया है 1500, ठीक है, टोटल 1500, तो n कितने होंगे। एशियन का फॉर्मूला अगर आप लिख लो तो n/2 2a + n - 1 × d, 1500 हो गया। मैंने सॉल्व किया, मेरा इक्वेशन आया था n × s से आया था 50 + 10n = 1500। 10 से कटा लो तो हो जाएगा n² + 5n - n/2 फॉर्मूला होता है 300 = 0। फैक्टर होगा 15 20, n आएगा 15। हो गया सब। हाँ, इसका और पार्ट है कि अगर n = 17 है, 17 है तो मिडिल में कौन होगा। अगर नंबर 17 है तो मिडिल पार्ट का फॉर्मूला भी हम बताएं, 17 + 1/2 18/2 मतलब 9, मतलब आपको A9 निकालना है। A9 कितना होगा, A + 8D। A कितना है, A है 30, 8, D है 10, और आंसर हो गया 110। 110 सीट हो गए। अब बच गया क्वेश्चन नंबर लास्ट टेस्ट क्वेश्चन, लंबी चौड़ी डीलिंग मगल हाइट एंड डिस्टेंस का सिंपल क्वेश्चन है।
एक एरोप्लेन उड़ रहा है जिस पर जॉब किया जाता है, उस पर उसका एंगल 60 डिग्री होता है 30 सेकंड के बाद। यहाँ ए है, एरोप्लेन BC पे उड़ रहा है, 30 सेकंड के बाद D पे चला आता है, ये कॉन्स्टेंटली इतने हाइट पे उड़ रहा है। तो आपको पता लगाना है कि इसका हाइट कितना होगा। चलिए क्वेश्चन आपको बना के देंगे अभी के लिए, हालांकि मैं बनाया हूँ, इसका पार्टिकुलर इसका वीडियो है। इस ट्रायंगल में चलोगे tan 60 चलोगे, छोड़ना मैं बता ही देता हूँ। tan 60 होगा 3000√3/x, इसे x मानो इसे y मानो। tan 60 का वैल्यू होता है √3 और इस ढंग से आपका x √3 कटेगा, x आ गया 3000। ठीक है, बड़े वाले में चलोगे ये एंगल tan 30 हो जाता है 30 सेकंड में। tan 30 का वैल्यू 1/√3, ये हो जाएगा 3000√3। अब की बार x प्लस वाई गुणा करोगे तो x प्लस वाई हो जाएगा 9000 और x है 3000, वाई कितना आ गया 6000। क्वेश्चन का दूसरा पार्ट कर रहा है, एक पहला पार्ट है फिगर बना दिया, नंबर मिल गया। दूसरा पार्ट है वाई 6000 आ गया, नंबर मिल गया। तीसरा पार्ट है कि उसकी स्पीड मीटर पर सेकंड बताओ। अब ये डिस्टेंस गया 30 सेकंड में, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बाई टाइम। 6000 मीटर, किलोमीटर नहीं लिख रहा है, बाई 30 सेकेंड 200 मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए इतने से मल्टीप्लाई करते हैं। ये लो जी, जय जय सिया राम हो गया, सब बन गया, अच्छे से बन गया। और जहाज बहुत तेज चल रहा था, हालांकि जहाज के लिए स्पीड बहुत तेज नहीं है। ये हो गया 720 किलोमीटर पर आवर। अगर आप कमेंट बॉक्स में कोई क्वेश्चन जो पार्टिकुलर मैंने कम एक्सप्लेन किया हो तो आप उसके लिए लिख के भेजोगे तो हम इस सबका सोल्यूशन देते हैं। और थैंक्स फॉर वाचिंग, आई होप यू एंजॉय इट। अगर फिर भी आपको लगता है कि मेरे एक्सप्लेनेशन में कोई कमी हो गया तो आप मुझे बोलो, मैं दोबारा इसका कर दूंगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग।